डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के स्टडी को आरंभ करने से पहले क्यों ना हम एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय और अवसर के लिए। प्रभु हमें सहायता करे, विशेषकर आपके वचनों को सटीक रीति से समझने के लिए, आपका वचनों का सच्चा सुसमाचार को सटीक रीति से समझने के लिए हमें मदद करे प्रभु। और विशेषकर पिता परमेश्वर, आपने जो गवाही को दी है अपने पुत्र को लेकर प्रभु, इस सच्चाई को समझने के लिए आज हम सभी को सहायता करें, ताकि सुसमाचार का सटीक स्पष्टता को हम प्राप्त कर सके और उस स्पष्टता को प्राप्त करने के फलस्वरूप आपको महिमा लाता हुआ जीवन हम आपके वचन के अनुसार जी सके। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप सभी को याद होगा तो जब हम लोग एक साथ मिले हैं लास्ट टाइम भी, जब मुझे अवसर मिला था, तो हमने फर्स्ट जॉन का स्टडी को किए थे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके 5, जहाँ पे जो ओवरकमर है, जय पाने वाले व्यक्ति के विषय में देखे थे। और आज हम आगे के पदों को देखेंगे, जो कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 6 से लेकर 12 में है। तो यही पैसेज जो है, यही पदे आज हमारा स्टडी का वर्सेस होने जा रहा है, और जिस मुख्य विषय को हम यह देख पाते हैं, और यही हमारे आज के स्टडी का टाइटल होने जा रहा है, और वो है यीशु मसीह के विषय में स्वयं परमेश्वर का गवाही। यीशु मसीह के विषय में स्वयं परमेश्वर का गवाही। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 6 से लेकर 12। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये वाकई में सच है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में गलत ठहरकर उद्धार में वो सही नहीं ठहर सकते। और प्रेरित यूहन्ना ने भी स्पष्टता से और कंटिन्यूअस तरीके से उन्होंने फर्स्ट जॉन के पत्री के पहले अध्याय के शुरुआत से ही इस नींव को रचे हैं कि उद्धार के लिए यीशु मसीह में सटीक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पत्री के शुरुआत से ही वो इस सत्य को एम्फसिस कर रहे हैं, केंद्र डाल रहे हैं कि उद्धार के लिए यीशु मसीह में सटीक होना अनिवार्य है। क्योंकि कोई व्यक्ति यीशु मसीह में गलत ठहर कर उद्धार में सही नहीं ठहर सकते। इसलिए यीशु मसीह के विषय में सटीक दृष्टिकोण, बाइबल आधारित करेक्ट व्यू रहना बहुत ही जरूरी है और महत्वपूर्ण है। और आइए, इससे पहले कि आज हम हमारी स्टडी के वर्सेस को देखें, हम यूहन्ना के द्वारा इस सच्चाई को दी गई जो न्यू है, किस सच्चाई को, कि यीशु मसीह में सटीक होना अनिवार्य है। उन्होंने पहले अध्याय से ही इन बातों को दोहराते आए। आइए वैसे कुछ पदों को देखते हैं, जो पदे हमें यह दिखलाते हैं कि उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, पापों के क्षमा के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए यीशु मसीह में सटीक ठहरना, यानी कि बाइबल आधारित सटीक समझ और विश्वास होना यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह के विषय में, यह बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में ही हम इस सच्चाई को देख पाते, पद 1 से लेकर 4 में। वो जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। यीशु मसीह के ऐतिहासिकता, यीशु मसीह के सुसमाचार का वास्तविक यहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से यूहन्ना दोहराते हुए कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 22 और 23 में, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। और फिर आगे चलकर, हालांकि काफी बार उन्होंने इस सच्चाई को दोहराया, हम केवल कुछ ही पदों को देख रहे हैं। और आगे चलकर वो पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 और 2 में वो कहते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। तो क्या हम इस सच्चाई को देख पा रहे कि उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, सच्चा सहभागिता, परमेश्वर के साथ सच्चा सहभागिता स्थापित कर पाने के लिए यीशु मसीह में सटीक और बाइबल आधारित ठहरना कितना महत्वपूर्ण है। छुटकारे का इतिहास का, उद्धार का इतिहास का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। और लगातार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में पुराना नियम से ही गवाही देते आए हैं कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है, कि वही वो उद्धार करता है, कि वही वो राजा है। यदि आपको याद होगा, वैसा पहला, माफ कीजिएगा, आगे चलकर मैं शायद इस पद को नहीं रखा हूं, मैं पढ़ना चाहूंगा यही में से, मेरे बाइबल में से, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में हम देख पाते हैं, मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा जहां से ऑलरेडी हम पुराने नियम में ही जो है पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को देख पाते हैं उद्धार को लेकर, और विशेष करके जो है यीशु मसीह के विषय में कि किस प्रकार से यीशु मसीह उद्धार को लाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह शैतान से कह रहा है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगी। शुरुआत में ही, उत्पत्ति से ही हम इस सच्चाई को देख पाते हैं कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में गवाह दिया। एंड थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट आप इस सच्चाई को देख पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में, कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, वो प्रतिज्ञा किया गया राजा है, इस सच्चाई के विषय में वो गवाह देते हैं। और जब हम विशेषकर प्रेरित यूहन्ना ने जो लिखे हैं, फर्स्ट जॉन के जो लेटर है, उसमें भी जब हम आते हैं, हम इस सच्चाई को भी देख पाते हैं कि यूहन्ना ने ऑलरेडी जो उनके सुसमाचार में लिखे हैं, विशेषकर जहां पे परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में गवाह दिए, उसका और अधिक विवरण को वो देते जाते हैं। जैसे कि मैं उत्पत्ति 3, शायद ये पदे ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं यहाँ से कुछ पद को पढ़ना चाहूंगा। इसको मैंने पढ़ ली है, माफ कीजिएगा, स्लाइड्स बनाते वक्त शायद आगे पीछे हो गया है। तो यूहन्ना जब पहला यूहन्ना का पत्री को लिख रहा होता है, ऑलरेडी परमेश्वर ने पुराने नियम में जो यीशु मसीह के विषय में जो गवाह को दिए हैं, यहाँ तक कि नया नियम में भी जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में गवाही को रखे हैं, उस सच्चाई को यूहन्ना जो है उनका पहला पत्री में वो और अधिक विस्तार से उसका व्याख्या करने लगते हैं। विशेषकर यूहन्ना ने यूहन्ना के सुसमाचार में जिन विषयों को लिखे थे,
और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पे हमें उद्देश्य को बताया जाता है कि क्यों कर इस सुसमाचार को लिखा गया है। अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 31 में, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और जिस प्रकार से प्रेरित यूहन्ना ने उनके सुसमाचार में जिन बातों को लिखे हैं, उसका अधिक प्रकाशन को वो अपने इस पत्री में देते हैं। और इन्हीं विषयों को जो है हम आज पहला यूहन्ना चैप्टर 5 में भी स्टडी करने जा रहे हैं। और विशेषकर जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं और स्टडी करने लगते हैं, हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने ना केवल पुराने नियम में, ना केवल थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट, यहाँ तक कि नए नियम में भी और सिद्धता से और स्पष्टता से यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं। और विशेषकर सुसमाचारों में, और विशेषकर यूहन्ना के द्वारा लिखा गया सुसमाचार में, जहां पे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में वो गवाह देते भिन्न भिन्न सूत्रों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा, यीशु मसीह के कार्य और वचनों के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा जो उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में और जीवन के द्वारा किए हैं। और स्वयं पिता ने खुद भी यीशु मसीह के विषय में जो है सुसमाचारों में गवाही दी है। और जब हम आज के हमारे सेक्शन में पहुंचते हैं, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 में, इस सेक्शन को स्टडी करते हुए वर्स 6 से लेकर 12 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस पैसेज में है जिसे हमें गौर करना है, वो शब्द है टेस्टिफाई इंग्लिश में और हिंदी में गवाही। आप देख पाएंगे कि कितने बार इस सेक्शन में, इस पैसेज में इस वर्ड को यूज किया गया है। 9 टाइम्स, है नहीं? 9 बार इस सेक्शन में जो है इस वर्ड को टेस्टिफाई या गवाही देने के विषय में गवाही शब्द को यूज किया गया है। और ये गवाही शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द, रूट वर्ड, जड़ शब्द से आता है, जो शब्द ओरिजिनल में मार्तुस है, MARTUS, जो लगभग नया नियम पवित्र शास्त्र में 175 बार, 175 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है यह शब्द। और इस शब्द का, ये जो मार्तुस शब्द है, गवाही देना, इसका मतलब क्या है? इसका मूल अर्थ किसी चीज को याद रखना और उसके संबंध में गवाही देना है। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मूल जो अर्थ है, किसी चीज को याद रखना और उसके संबंध में गवाही देना है। और ये गवाही जो है वो कानूनी, लीगल दायरे में भी हो सकता है, या फर्स्ट हैंड, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, फर्स्ट हैंड ज्ञान जो आपने फर्स्ट हैंड प्राप्त किए हैं, उस नॉलेज, उस समझ को स्मरण करते हुए गवाही देने के सामान्य अर्थ भी हो सकता है। और इसी शब्द को मद्देनजर रखते हुए मार्टर, जो प्रभु का गवाही देते हुए शहीद हुए, वो मार्टर शब्द इसी शब्द से होकर आते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का, ये गवाही जो शब्द है मार्तुस, इसका मतलब है किसी चीज को याद रखना और उसके संबंध में गवाही देना। और ये गवाही जो है कानूनी दायरे में भी जो गवाह को प्रदान करता है, वो भी इसका अर्थ हो सकता है। और साथ ही साथ फर्स्ट हैंड, जो आप जिस समझ को, जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको स्मरण करते हुए गवाही देने का सामान्य अर्थ भी यह गवाही शब्द का मतलब हो सकता है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल को बुलाए थे ताकि इज़राइल यहोवा का गवाह बने, ताकि इज़राइल यह गवाह बने कि यहोवा ही केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और फिर नया नियम में, और फिर इज़राइल व्यर्थ होते हैं, और नया नियम में हम देख पाते हैं कि खुद परमेश्वर ने भी जो है स्पष्ट रीति से और सुप्रीम तरीके से अपने विषय में, विशेषकर अपने पुत्र के विषय में गवाह देते हैं। और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में उल्लेख करता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्गीय रोहन, उनके द्वितीय आगमन इत्यादि के विषय में नया नियम पवित्र शास्त्र जो है वो व्याख्या करता है। और जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, फॉर एग्जाम्पल 2 कोरिन्थियों अध्याय 13 में 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख पाते हैं। 2 या 3 गवाहों के द्वारा जो है बात को ठहराया जाएगा। इस
पवित्र शास्त्र की इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए प्रेरित यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के गवाही का 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को आज के हमारे स्टडी के सेक्शन में प्रस्तुत करते हैं। 3 महत्वपूर्ण पहलू, परमेश्वर की गवाही का 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है प्रेरित यूहन्ना इस सेक्शन में, इन पदों में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के गवाही का केंद्र के विषय में व्याख्या करता है कि क्या है परमेश्वर के गवाही का मुख्य केंद्र, क्या है परमेश्वर के गवाही का मुख्य विशेषताएं, उस विषय में वो व्याख्या करते हैं और आगे चलकर परमेश्वर के गवाही का कारण के विषय में वो बताते हैं, यानी क्यों कर परमेश्वर ने इस गवाही को प्रदान किए हैं, क्या है वो उद्देश्य। और फिर साथ ही साथ प्रेरित यूहन्ना उस गवाही के प्रति मनुष्य का जो जिम्मेदारी बनता है, उस गवाही के प्रति, परमेश्वर के गवाही के प्रति, जो गवाही को परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में दी है, उस गवाही के प्रति मनुष्य का क्या जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है, उस सच्चाई को भी यूहन्ना इन पदों में व्याख्या करता है। यदि आपको याद होगा कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 को जब हमने स्टडी किए थे, जहां पे जय पाने वाले व्यक्ति के बारे में यूहन्ना बात करते हैं कि प्रत्येक वे जो यीशु में सच्चा विश्वासी है वे जय पाने वाले व्यक्ति है। उस विषय में व्याख्या करने के बाद अब अचानक यूहन्ना यहाँ यीशु मसीह के विषय में, स्वयं परमेश्वर के गवाही के विषय में व्याख्या करने लगता है। क्या हो सकता है कारण? बहुत संभावत शायद यूहन्ना को ऐसा आभास हुआ था कि बावजूद जय पाने वालों के विषय में बताने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह सोच सकते हैं, जो यह कह सकते हैं, जो यह विचारधारा रख सकते हैं कि क्यों कर हम यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि इज़राइल ऐसे नेशन, एक देश के रूप में इज़राइल ने यीशु मसीह को तिरस्कार किए। वे यीशु मसीह जो उनके अपनों के पास आए, he came to his own but his own received him not। इज़राइल ऐसे नेशन ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। उन्होंने यीशु मसीह को भला बुरा कहा, उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें क्रूस पे चढ़ाए। तो जब खुद इज़राइल ने ऐसे नेशन यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उससे रिजेक्ट किया और उसे क्रूस पे चढ़ाए, तो क्यों कर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकारे? क्यों कर कोई व्यक्ति विश्वास करे कि यीशु मसीह वो राजा और एकमात्र उद्धार करता है, कि वही परमेश्वर है जो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए और वही एकमात्र मार्ग है उद्धार का? क्यों कर कोई व्यक्ति विश्वास करे? और यूहन्ना का स्पष्ट उत्तर है, इसीलिए क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी है। इसीलिए क्योंकि स्वयं परमेश्वर का अचूक निर्विवाद गवाही के कारण, और वो परमेश्वर के गवाही के केंद्र के बारे में बात करना आरंभ करता है इस सेक्शन में। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 से लेकर 9 में वो कहते हैं, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। वो कहता है यही है वो, यही है वो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, यही है वो। किसके बारे में वो बात कर रहा है? यीशु मसीह के बारे में। यह वो कौन है? अर्थात यीशु मसीह। और ये इस प्रकार का वह है, यही वह है, ये इस प्रकार का शब्द है जो आपको यह बताते हैं कि उसके जैसा और कोई है नहीं। He is the one, there is no one else। यही वह है जो ईश्वर मनुष्य है, यही वह है जो परमेश्वर का पुत्र है, यही वह है जो ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है और दूसरा कोई नहीं। और यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था।
कहने का तात्पर्य यह है कि यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, यानी यीशु मसीह का अस्तित्व जब वो जन्म लिए थे इज़राइल में, उस दिन से आरंभ नहीं होते हैं। जब उन्होंने जन्म लिए थे बैतलहम में, उसी दिन से यीशु मसीह अस्तित्व में नहीं आए। यीशु मसीह अनंत है, वो अनंतकालीन पूर्व से ही रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद वचन परमेश्वर था। और जब वो देहधारित होकर इस पृथ्वी पर आए, तो वह जो ऑलरेडी अनंतकालीन पूर्व से रहे हैं, पुत्र परमेश्वर, वो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए। इतिहास के निर्दिष्ट दिन पर निर्दिष्ट पॉइंट में, लेकिन उसका अस्तित्व का शुरुआत उस दिन से आरंभ नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह अनंत कालीन है। वो ना कभी अस्तित्व में आए, ना कभी अस्तित्व से जाएंगे। और यीशु मसीह का देह धारण, अनंत परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का देह धारण, उद्धार के इतिहास का गौरवशाली केंद्र सत्य और बाइबल आधारित ईसाईयत का नींव है। द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो जो अनंत कालीन है, उसका ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना, उसका देह धारण उद्धार के इतिहास का गौरवशाली केंद्र है। गौरवशाली केंद्रीय सत्य और सच्चा बाइबल आधारित ईसाईयत का ये न्यू सिद्धांत और शिक्षण है। और इन पदों में इस पुत्र परमेश्वर के इनकारनेशन और उसके ईश्वरत्व की गवाही देता है। और प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस सिद्ध गवाही के 3 तत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, कि पिता परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह के देह धारण का, यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में गवाही देते हैं, और किस प्रकार से यूहन्ना पिता परमेश्वर का उस सिद्ध गवाही का 3, पानी और लहू और आत्मा, यह वो 3 पहलू, 3 तत्व है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर ने जो है यीशु देहधारण के बारे में, यीशु मसीह के इस पृथ्वी में जीवन काल के बारे में गवाही दी है। पानी, लहू और आत्मा के विषय में पहले देखते हैं। वर्ष 6 हमसे कहता है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। देखिए, पानी और लहू कमेंटरी से उसमें हम पाते हैं, लेकिन पानी और लहू के विषय में जो सबसे बेहतरीन और बाइबल आधारित व्याख्या जो है, जिसके विषय में हम लोग आगे चलकर दूसरे बाइबल वर्सेस से भी पुष्टि करने जा रहे हैं, पानी और लहू का जो बाइबलीय व्याख्या है, उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह का गवाही देते हैं। ठीक है, पानी और लहू अर्थात यीशु मसीह का पानी में बपतिस्मा और उसका मारा जाना को दर्शाता है। और इन दोनों ही सत्य घटनाओं में पिता परमेश्वर ने पुत्र के विषय में गवाही दी है। अर्थात इसलिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यूहन्ना के दिनों में जो फॉल्स टीचर्स, झूठे प्रचारक रहे हैं, उन्होंने हेरेसी यानी कि पाखंड, जिससे हम 2 पीटर के स्टडी में भी देख पाते, पाखंड के बारे में वहां बताया गया है। हेरेसी उन दिनों से ही ऑलरेडी जो झूठे शिक्षक लोग थे, वो हेरेसी को जो है फैला रहे थे, जो कि पाखंड भरा शिक्षण है, जो ना ही केवल उन दिनों में है वरन आज भी हम तथाकथित ईसाई संस्थाओं में देख पाते हैं। और वो
फरीसी क्या था और वो पाखंड वाला शिक्षा के ऊपर उसके बपतिस्मा के समय उतरा। यानी यीशु मसीह केवल एक साधारण आम इंसान था और उसके ऊपर उसके बपतिस्मा के समय में मसीह उसके ऊपर आते हैं और यीशु मसीह के क्रूसीरोपण के समय में, यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के समय में, उससे पहले जो है मसीह यीशु को छोड़ के चला जाता है और यीशु मसीह जो है वो ईश्वर मनुष्य के रूप में नहीं वरन केवल एक इंसान के रूप में मारा जाते हैं। लेकिन यह सच नहीं है, यह शैतान की ओर से आता हुआ झूठ और पाखंड है। और इसके विपरीत में पिता परमेश्वर गवाह देते हैं, वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। जब ये यीशु मसीह मारा गया, वो ईश्वर मनुष्य के रूप में मारा गया। अगर वो ईश्वर मनुष्य के रूप में मारा नहीं जाता तो आज भी हम हमारे पापों में होते। वो पाप के प्रति यह है कि यीशु मनुष्य के रूप में वो क्रूस पे क्रूसीकृत हुए और वचन हमसे कहता है वह जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5:21। और प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी में सेवकाई की शुरुआत में पिता ने मसीह के पानी में बपतिस्मा के समय यीशु मसीह के विषय में गवाही दिए हैं। हम सबों को पैसेजेस को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और केवल यीशु मसीह नहीं लेकिन खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब इन सच्चाई को महसूस किया, अनुभव किया, वो यह ऐलान करता है, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आत्मा द्वारा यीशु को दी गई यह दृश्य गवाही के बाद हम देख पाते हैं पवित्र शास्त्र में कि खुद अब पिता परमेश्वर जो है वह यीशु मसीह के विषय में स्पष्ट घोषणा और ऐलान को करता है। मत्ती अध्याय 3:17 में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। यह शब्द पुत्र के प्रति पिता की स्वीकृति और यीशु को मसीहा के रूप में प्रमाणित करने को व्यक्त करते हैं। और प्रेरित यूहन्ना अब पिता परमेश्वर के गवाही व्याख्या करता है 1 जॉन चैप्टर 5 में आगे। और वो ना केवल पानी है वरन वो साथ ही साथ कहता है लहू भी। और लहू यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है। और यीशु मसीह के बपतिस्मा में दिया गया गवाही के तरह ही पिता ने यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में भी गवाही दिया है। अलौकिक रीति से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में भी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर ने गवाही दी है। तो पानी, प्रभु यीशु मसीह का पानी में बपतिस्मा के समय पिता परमेश्वर का गवाही को दर्शाते हैं। और ना ही केवल बपतिस्मा के वक्त लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर ने जो है अलौकिक रीति से यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। आइए इन पदों को पढ़ते हैं। मत्ती 27:45 से। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। उस तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़। यीशु मसीह के मारा जाने के दौरान एक महान अलौकिक
कार्य को परमेश्वर घटाते हैं। केवल अंधेरा छाया गया वो नहीं, लेकिन आगे जब हम पढ़ने लगते हैं हम देख पाते कि और एक महान गवाही को देते। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद 51। और देखो मंदिर का पर्दा, यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। यह कार्य पिता परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य है, जो यह चिन्हित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है, जो जो यह व्याख्या करता है कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का समाप्त कार्य को, यीशु मसीह का समाप्त किया गया बलिदान, आत्म बलिदान या कार्य को स्वीकार किया है। यीशु मसीह का प्रायश्चित का कार्य को स्वीकार किया है, जिसके द्वारा, जिस समाप्त कार्य के द्वारा पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का मार्ग खुल गया है। अतः इसीलिए अलौकिक रीति से पिता परमेश्वर के द्वारा देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए हैं। यीशु के प्रति परमेश्वर का चमत्कारी अलौकिक गवाही इतना शक्तिशाली और वहां जो रोमन एक के विषय में मैं बताता हूं कि ये मंदिर का पर्दा फटना, ये मंदिर का पर्दा इतना भारी और इतना वजनदार और बड़ा होता था माय डियर फ्रेंड्स, कि यह अनहोना है कि यह परमेश्वर का ही कार्य है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ा हो गई, डोल गई और चट्टाने तड़क गई। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का प्रायश्चित का कार्य को स्वीकारे, यह इसका पुष्टिकरण है, यह इसका व्याख्या और प्रदर्शन है। अतः अब यीशु मसीह के समापन कार्य के द्वारा यह परस्थान के बीच का जो ये पर्दा था यह फट गया दो टुकड़ों में, ऊपर से नीचे तक ये पर्दा फट गया, जो यह दर्शाते हैं कि अब यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर वही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। और यह किसी मनुष्य के द्वारा कर पाना अनहोना और असंभव था। यह महान चमत्कार इस प्रकार से घट रहा था, परमेश्वर इस प्रकार से अलौकिक कार्य के द्वारा गवाही दे रहे थे कि इन सारा यीशु मसीह के क्रूस को चढ़ाते वक्त ये सारा घटनाएं जो घट रहे थे, इस घटना को एक रोमन सूबेदार भी देख रहा था, जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण की इस पूरी घटना का गवाह था। और वो रोमन सूबेदार तक भय से ये पुकारते हुए कहता है मत्ती 27 अध्याय 54 पद में, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे मित्र, क्या आप भी आपके जीवन में आज इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि वचनों में परमेश्वर का गवाही को देखते हुए, यीशु मसीह का समापन कार्य को देखते हुए सच्चा विश्वास पूर्वक आप कह रहे हैं, सचमुच यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो इकलौता उद्धारकर्ता और मसीह है। परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा भी, अब तक में हमने देखे, पिता ने पानी के द्वारा, पिता ने लहू के द्वारा, और साथ ही साथ पिता ने पवित्र आत्मा पुत्र परमेश्वर के विषय में गवाही दी। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, क्योंकि वो खुद सत्य है।
और पवित्र आत्मा ईश्वरीय सत्य का स्रोत और प्रकट करता है, जो रिवील करता है, जो इल्यूमिनेट करता है ईश्वरीय सत्य का निर्दिष्ट रूप से। यीशु मसीह के देह धारण के समय से ही हम देख पाते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा शामिल थे। हम लूका 1 अध्याय में जब देखते हैं पद 35 में, इस पद को पढ़ना चाहूंगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किस प्रकार से था, उस वक्त से ही विशेष रूप से हम देख पाते कि परमेश्वर पवित्र आत्मा शामिल है वहां। और यीशु मसीह के बपतिस्मा के दौरान भी हम देख पाते कि पवित्र आत्मा शामिल है। कुछ क्षण पहले हमने उन पदों को देखे। और यीशु मसीह का सेवकाई के दौरान भी पवित्र आत्मा शामिल थे। अतः लूका को मैंने पढ़ लिया है। प्रेरितों का कार्य अध्याय 10 पद 38 कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो क्या हम देख पा रहे, परमेश्वर ने पानी के द्वारा, परमेश्वर ने लहू में, और परमेश्वर ने जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी है। अतः इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक उनको किया गया, और उन्होंने हमेशा पिता परमेश्वर का इच्छा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरा किया। अतः प्रेरित यूहन्ना उनके पहला पत्री अध्याय 5 में आगे कहता है, पद 7 से पढ़ना चाहूंगा, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, जिसके विषय में हमने अभी देखे। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो क्या ही ये मूर्खता है यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की गवाही को ना माने। और लास्ट टाइम यदि आप लोग लास्ट टाइम हम लोगों का जो एक सेशन चल रहा था क्वेश्चन आंसर का Q&A, जो कि परमेश्वर के वचन के विषय में है, वहाँ किसी भाई ने पूछा था कि यहाँ पे कुछ एडेड टेक्स्ट है पहला यूहन्ना चैप्टर 5 में, जो कि इस सेक्शन में है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 7 और 8 के बीच में यहाँ पे जो है कुछ टेक्स्ट को जोड़ा गया था। हर बाइबल में नहीं है, आपके हिंदी बाइबल में भी नहीं होगा, लेकिन मुख्यतः जो किंग जेम्स वर्जन है वहां पे इन बातों को जोड़ा गया था। इन बातों को उसका जो है अनुवाद को मैंने कोशिश की कि क्या जोड़ा गया है, उसको अनुवाद करके आपको बताए। ये इन बातों को जोड़ा गया था उसमें, जो कि पद 7 और 8 के बीच में है, जो आपके हिंदी बाइबल्स में और तमाम जो है इंग्लिश बाइबल्स में भी नहीं होंगे, लेकिन विशेष करके किंग जेम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। लिखा इस प्रकार का बातें जो है वो जोड़ा गया था, स्वर्ग में पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक है, और पृथ्वी पर गवाही देने वाले 3 हैं। इन बातों को वहां जोड़ा गया था। देखिए, यद्यपि ये सच है कि पिता पुत्र परमेश्वर का वचन एक है और गवाही देते हैं, बावजूद इसके यहाँ जोड़ना जो है, जो जिन इन बातों को जब जोड़ा गया, ये और प्रसिद्ध विश्वसयोग्य जो प्रसिद्ध एक स्कॉलर है ब्रूस है, उसके ब्रूस है, उसके पहले और एक व्यक्ति है स्कॉलर, उनका नाम ब्रूस एम मट्जगर है। वो कहते हैं कि यह अंश जो है वो अंश 8 ग्रीक टेक्स्ट, यानी 8 ग्रीक जो पवित्र शास्त्र का लेख है उसको छोड़कर पुराने यूनानी पवित्र शास्त्र के लेख में अनुपस्थित है। ओल्ड जो पुराने
यूनानी जो लेख है पवित्र शास्त्र के उसमें अनुपस्थित थे। और जिन 8 लेखों में ये अंश मौजूद थे, वे 8 ग्रीक जो लेख है वे सभी पुराने नहीं लेकिन मध्यम युग यानी जो 500 एडी के बाद में 1000 सन उस दौरान लिखा गया ग्रीक टेक्स्ट में मौजूद है। लेकिन जो ओरिजिनल जो ओल्ड कॉपी किया गया, जो पहला जो कॉपी करते हुए जो आए हैं पुराने से पुराना जो यूनानी टेक्स्ट से, उसमें इन लेखों को पाया नहीं गया है। वरन जो जो मध्यम युग में है, जो तुलनामूलक उससे नया थे, उसमें इन बातों को पाया गया है, जो कि मध्यम युग में जोड़ा गया था, जो कि 500 एडी और उसके बाद के समय को दर्शाते हैं। और एफ ब्रूस नामक स्कॉलर कहते हैं, वो बताते हैं कि कैसे ये जो अंश है वो अंग्रेजी बाइबल में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं कि एरास्मस नामक व्यक्ति जो मार्टिन लूथर के समय में मौजूद थे, उन्होंने जब वो ग्रीक बाइबल में जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने इस अंश को जो है उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन क्या होता है, उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने उसके पास आए और उनको इन बातों को जोड़ने के लिए और इन बातों पर है ना कि स्वर्ग में पिता, वचन और पवित्र आत्मा और ये तीनों एक है और पृथ्वी पर गवाही देने वाले 3 है। इस बात को जोड़ने के लिए कुछ लोग आके एरास्मस को आक्रमण करते हैं कि इस बात को यहां जोड़ना है। और वो लोग कहते हैं कि ट्रिनिटी का सिद्धांत जो है उस पर पुष्टि किया जा सके। लेकिन इरास्मस उस समय कोई ऐसा ग्रीक बाइबल ग्रीक लेख उनके पास लेके आए जहां पे वो मौजूद है, और उन लोगों ने वैसा लेख लेके भी आए। लेकिन दुख की बात यह है कि वैसा लेख काफी पुराना लेख नहीं था, लेकिन जस्ट कुछ 20 वर्ष पुराना था उस समय से, यानी 1500 सन के दौरान मौजूद था। जैसे कि मैंने कुछ सन पहले मध्यम युग में इन बातों को जोड़ा गया है, तो वैसा एक लेख वे लोग लेके आते हैं। और क्योंकि एरास्मस ने ऑलरेडी बात दे चुका था कि अगर वो लोग वैसा कुछ प्रमाण दे सकेंगे तो वो इन बातों को रखेंगे, अतः एरास्मस ने अपने कहा हुआ बातों के अनुसार उन बातों को यहाँ पे जोड़ दिए। और इसी प्रकार जब 16वीं शताब्दी में जो है किंग जेम्स वर्जन को जो है अनुवाद करके प्रिंट करने का जब अनुमति मिलता है, तो इसी ग्रीक लेख का इस्तेमाल किया जाता है जिसको एरास्मस ने लिखे हैं। अतः क्योंकि एरास्मस ने इन बातों को यहाँ जोड़ दिए हैं, फलस्वरूप उस समय के अनुवादक लोग जो है उन्होंने भी इंग्लिश जो है विशेषकर किंग जेम्स वर्जन में बाइबल में इसे जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये बातें इंग्लिश बाइबल कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि किंग जेम्स बाइबल में प्रवेश किए हैं। और आज अधिकांश बाइबलों में शायद ये नहीं है, हिंदी बाइबलों में भी आप इस अंश को नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार से जो है इरास्मस के ग्रीक ट्रांसलेशन के द्वारा यह इंग्लिश बाइबल में प्रवेश किया है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये अंश जो ओरिजिनल पवित्र शास्त्र है उसका हिस्सा नहीं है, और बाइबल में इस अंश की अनुपस्थिति, अगर ये अंश अनुपस्थित ना भी होता, ठीक है, तो ट्रिनिटी का जो बाइबलीय सिद्धांत है उस पर कुछ भी प्रभाव तरह से जो है इसी का जोड़े जाने पर किसी भी तरह से जो है निर्भरशील नहीं है, इसी पर आधारित नहीं है। तो इस बात का भी स्पष्टीकरण का होना जरूरी है। ब्रदर ने पूछा था, तो यह इस प्रकार से जो है इंग्लिश बाइबल में प्रवेश किया है, लेकिन विश्वास योग्य जो स्कॉलर्स है वो उसे ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मानते हैं। ये मध्यम युग से ये प्रवेश किए हैं और ये ओरिजिनल बाइबल का अंश नहीं है। और इसके ना होने से
ट्रिनिटी का जो सिद्धांत है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ते हैं। और फिर आगे चलकर हम लौट के आते हैं 1 जॉन चैप्टर 5 में। परमेश्वर के गवाही का मुख्य केंद्र को व्याख्या करने के बाद यूहन्ना उस गवाही का कारण और उद्देश्य को बताते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 11 यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पानी और लहू और आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के गवाही देने का उद्देश्य क्या है? क्यों कर परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में पानी और लहू और आत्मा के माध्यम से गवाही दी है? इसीलिए ताकि पापियों को अनंत जीवन मिले। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। इसीलिए परमेश्वर ने जो है इस प्रकार से गवाही को प्रकट की है। और अनंत जीवन, जिस अनंत जीवन के विषय में यहाँ बात किया गया, उसका के लिए जीवित रहना नहीं है, लेकिन उससे कहीं अधिक है। अनंत जीवन का जो एसेंस है, जो सार है, वो विश्वासियों का मसीह के साथ उसके मिलन के माध्यम से उसके धन्य अनंत जीवन में भागीदारी लेना, सहभागी होना, मसीह को जानना, उनके साथ एक होकर उनके अनंत जीवन का भागीदारी होना को दर्शाता है। यीशु मसीह अनंत जीवन के विषय में व्याख्या करते हुए वो कहते हैं यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है, यीशु मसीह के धन्य अनंत जीवन में भागीदारी लेना है, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा। और यह अनंत जीवन आज ही सच्चा विश्वासियों के लिए वास्तविक है, लेकिन सच्चा विश्वासी इस अनंत जीवन को पूरी तरह से कंप्लीटली और परफेक्शन में, सिद्ध पवित्रता और सिद्ध आनंद में, वरन इसे सिद्धता में, परफेक्शन में, इसे परफेक्ट होलीनेस और परफेक्ट जॉय में हम कब उस प्रकार से इसे अनुभव करेंगे, किस प्रकार, कब हम इस प्रकार से इसे उपभोग। यह अनंत जीवन माय डियर फ्रेंड्स केवल उन लोगों को मिलता है जो परमेश्वर की गवाही पर भरोसा रखते हुए यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है। सुसमाचार एक्सक्लूसिव है, सुसमाचार विशिष्ट है। परमेश्वर को जानने और परमेश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ता नहीं है, वरन केवल एक ही है। अतः यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपने कई बार सुने होंगे, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और आगे चलकर प्रेरित पत्रस भी कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर के गवाही का उद्देश्य यह है कि ताकि पापी लोग अनंत जीवन पा सके, और अनंत जीवन केवल वही प्राप्त करते हैं जो लोग यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर के सच्चा गवाह पर भरोसा करते हुए। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और आगे प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा दिया गया गवाही के प्रति मनुष्य विषय में वो बताते हैं। पहले यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 10 और 12, जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है, जिसने परमेश्वर, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। लोग, मनुष्य यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के गवाही के साथ क्या करते हैं, यह उनके अनंत गंतव्य को निर्धारित। द टेस्टिमनी ऑफ गॉड अबाउट जीसस क्राइस्ट, आप इस सच्चाई के साथ क्या करते हैं, यह आपके अनंत गंतव्य को
निर्धारित करता है। केवल 2 ही प्रकार के संभावनाएँ हैं, केवल 2 ही प्रकार के संभावित प्रतिक्रियाएँ हैं, जो मनुष्य दे सकते हैं। या तो वे परमेश्वर की गवाही पर विश्वास करें, रास्ता नहीं है, कोई भी न्यूट्रल स्थिति नहीं है। या तो फिर कोई विश्वास करेंगे या तो फिर कोई अस्वीकार करेंगे। और यीशु मसीह ने स्वयं भी कहे थे मत्ती अध्याय 12 में, जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वो अपने ही में गवाही रखता है, क्योंकि यीशु में सच्चा उद्धारदायी जो विश्वास है, वो अनंत जीवन पर जीवन भर पकड़ का परिणाम देता है। और जो लोग सुसमाचार को आखिरकार त्याग देता है, जो लोग आखिरकार परमेश्वर के गवाही को खारिज करता है और यीशु मसीह को अस्वीकार करता है, इसका तात्पर्य यह है कि वे कभी उद्धार प्राप्त थे ही नहीं। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। पिता परमेश्वर ने यीशु के विषय में जो कहे हैं, उस सत्य को इनकार करने का मतलब है उस गवाही पर विश्वास करने से इनकार करना जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परिणाम स्वरूप इसका मतलब परमेश्वर को झूठा ठहराना है। जब कोई परमेश्वर के गवाही को अस्वीकार करता है और परमेश्वर के गवाही पर भरोसा करने से इनकार करता है, और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से इनकार करता है, यानी वो परमेश्वर के गवाही को इनकार कर रहा है। इसका परिणाम यह है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा होता है। वचन यही कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। यह पाप सभी निंदनीय पापों से अधिक प्रकार से वो सत्य है और वो झूठ नहीं बोल सकता। अतः परमेश्वर के बातों पर अविश्वास करना और परमेश्वर को इस प्रकार से झूठा ठहराना बहुत ही निंदनीय पाप है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को इस प्रकार से झूठा ठहरा रहा होता है, यह निंदनीय इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सिद्ध झूठ बोल ही नहीं सकता, और अपने पुत्र के संबंध में परमेश्वर की गवाही को अस्वीकार करना सहनशीलता के नाम पर, ठीक है, परमेश्वर के संबंध में परमेश्वर के पुत्र का जो गवाह है जिसे परमेश्वर ने प्रदान की है, उसको अस्वीकार करना, जब उसको कोई अस्वीकार करता है तो उसको सहनशीलता के नाम पर अनदेखा किया जाना कोई अच्छा विषय नहीं है। जब परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में गवाही को देते हैं, और जब इस गवाही को, जब यीशु मसीह को, जब वचनों का इन गवाहों को अस्वीकार किया जा रहा है, तो सहनशीलता के नाम पर उसे सहनशीलता के नाम पर अनदेखा कर देना कोई अच्छा विषय नहीं है। यह एक बहुत ही भयावह पाप है और पवित्र परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ अपमान करना है। प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर की गवाही के केवल 2 संभावित प्रतिक्रियाओं के अनंत परिणाम को निर्धारित करते हुए इस खंड को समाप्त करता है। कितने प्रकार का प्रतिक्रिया हो सकते हैं? केवल 2 प्रकार का। 2 प्रकार का प्रतिक्रिया जिसका अनंत अंजाम है, और प्रेरित यूहन्ना उसी 2 प्रकार का जो है प्रतिक्रियाओं को जो करते हुए मनुष्य के पास आते हैं और उनके अनंत परिणाम को निर्धारित करते हुए हमारे आज के इस
स्टडी का सेक्शन को वो समाप्त करते हैं। वो कहते हैं पद 12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। फिर से एक बार यहाँ हम देख पाते हैं सुसमाचार एक्सक्लूसिव है, सुसमाचार का विशेषता है, सुसमाचार का विशेषता स्पष्ट है। विशेषता कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरा कोई और सुसमाचार है ही नहीं। यह और केवल वे जो वास्तव में पुत्र के बारे में पिता की गवाही पर विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उनके पास अनंत जीवन है। और जो ऐसा करने से इनकार करते हैं उनके पास पुत्र नहीं और फलस्वरूप उनके पास अनंत जीवन नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, यही वो दो संभावित प्रतिक्रियाएं हैं। इंसानों के पास ये जिम्मेदारी, जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब प्रतिक्रिया देने का जिम्मेदारी मनुष्य के पास आते हैं तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी से, केवल दो ही संभावित संभावनाएं हैं, और जिस प्रतिक्रिया के आधार पर अनंत परिणाम हम पर पहुंचते हैं। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये वो पहला परिणाम है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जो लोग परमेश्वर का गवाही को स्वीकारते हैं, भरोसा करते हुए यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते और विश्वास करते हैं, अपने अपने पापों से फेरते हुए, उनके पास जीवन है, उनके पास पुत्र है। लेकिन जो लोग आखिरकार परमेश्वर का गवाही को तिरस्कार करते हैं और यीशु मसीह में सच्चा विश्वास नहीं करते वरन उन्हें तिरस्कार करते हैं, उनके पास पुत्र नहीं, फलस्वरूप उनके पास जीवन भी नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के गवाही पर सच्चा विश्वास करते हैं, यह प्रतिज्ञाएं है। बहुत सारा प्रतिज्ञाओं में से यह प्रतिज्ञा है। यूहन्ना आती है 1:12 में वो कहते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जो इनकार करते हैं, जो परमेश्वर की गवाही, जो यीशु मसीह को इनकार करते हैं, उनके लिए वचनों में चेतावनी यह है, इब्रानी अध्याय 2:3 में हम देख पाते हैं। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? How will we escape? अगर हम ऐसे बड़ा उद्धार का अनदेखा करते हैं, हम कैसे बड़ा उद्धार का अनदेखा करते और इनकार करते हैं? और आज हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स अपने अपने जीवन को मुलाया उनके पवित्र आत्मा और उनके वचनों के प्रति सबमिट करने और समर्पित रहने का आह्वान यह है। वरन जिस दिन तक आज करता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में, कुछ भी प्रकार का वो पाप हो, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और जैसे कहा जाता है, यदि आज टुडे राइट नाउ तुम उसका शब्द सुनो, यदि आप आज उनके वचनों के द्वारा उनका शब्द को सुनते हैं, करें, वरन परमेश्वर के सिद्ध गवाही जो उनके पुत्र के विषय में है उनको स्वीकारें, को ग्रहण करें और उनको ग्रहण कर उनके महिमा के लिए हम अपने अपने जीवनों को जिए। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रभु सहायता करें ताकि हम आपके वचनों को स्पष्टता से समझ पाए। और आपसे विशेष अनुरोध है प्रभु कि आप हमें सच्चा विश्वास में प्रभु दृढ़ता पूर्वक बने रहने में सहायता करें, ताकि हम
किसी भी प्रकार के पाप के छल से ताकि कठोर ना हो जाए। कीप अस ओ लॉर्ड, हमें बनाए रखे प्रभु, पवित्रता के मार्ग में बनाए रखे, आपके वचनों के प्रति सबमिसिव जीवन को जीने में बनाए रखे, आपके गवाही के प्रति ताकि हम विश्वसनीय बने रहे, हमें बनाए रखे प्रभु। हमारा हृदय और मने ताकि किसी भी प्रकार हमें उद्धार में बनाए रखे प्रभु। हम सबों को सहायता करें प्रभु, ताकि मृत्यु तक हम आपके प्रति विश्वसनीय बने रहे और धार्मिकता में दिन प्रतिदिन आपको महिमा लाने में, आपको भावना को जीने में दिन प्रतिदिन ताकि हम बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।